सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना सिर्फ ये करारा झटका है बल्कि एक तमाचा है पश्चिम बंगाल सरकार पर। और आप देखिए किस तरह से सीबीआई जांच को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार गुहार लगा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है पश्चिम बंगाल की सरकार से कि आप क्यों, किस वजह से शाहजहां शेख जैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी क्या वजह है कि जिन लोगों पर यौन उत्पीड़न के, जमीनों को कब्जा करने के संगीन इल्जाम लगे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ममता बनर्जी की सरकार लगातार शाहजहां शेख जैसे लोगों को ना सिर्फ बचाने की कोशिश कर रही है बल्कि उनकी तरफ से पूरी तरह खड़ी है और सीबीआई जांच जो बाकायदा हो रही है उसको रोकने के लिए इतनी बेचैन। देखिए, आतिशी जी एक छटी हुई कलाकार हैं, झूठ बोलने में उनकी महारत है। हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि आतिशी जी हमें कब बताएंगी कि भाजपा के ऐसे कौन लोग थे जो उनको बाकायदा प्रलोभन देकर पार्टी में लाना चाह रहे थे। अभी तक इंतज़ार है आतिशी जी, उसका जवाब दे दीजिए। उसके अलावा एक एक करके उनके सारे झूठ पकड़े गए हैं। अब देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल चुनावी स्टेटमेंट है, जाहिर है विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और लोगों ने असलियत देख ली है आम आदमी पार्टी की। ये बात करते थे पानी के बिल की माफ़ी की, पानी ख़त्म हो गया है। पानी का बिल माफ़ क्या करेंगे, बिजली का बिल हाफ क्या करेंगे। पानी का जो संकट लोगों ने देखा है और जो पीड़ा रही है लोगों की, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि एक एक करके दिल्ली की जो बदहाली हुई है, एक एक एरिया को अगर देखेंगे, चाहे आप तालीम को देखेंगे, चाहे आप पानी के संकट को देखेंगे, चाहे आप देखेंगे किस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है, किस तरह से बुरी हालत दिल्ली की हुई है इस मानसूनों में, तो पूरी बखिया उखड़ गई है। उनकी जो असलियत उनकी है वो सामने आ गई है। और मुझे लगता है कि आतिशी जी इस बात का भी जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बावजूद इतनी भारी शिकस्त उनकी दिल्ली में कैसे रही। 0 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। अब देखिए, उनके साथ हाथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस ने बेहतर किया है पंजाब में आम आदमी पार्टी से। कितने शातिर दिमाग लोग हैं ये कि जो फैसला एलजी साहब ने लिया है, जिसके चलते 5000 टीचर्स के जो तबादले हो रहे थे उन पर रोक लगी है, उसकी वाहवाही भी लूटना चाह रहे हैं ये लोग। इससे साफ जाहिर है कि एलजी साहब के जो फैसले हैं वो किसी भी दुर्भावना के बगैर, किसी भी तरह के बायस और पूर्वाग्रह के बगैर लिए जाते हैं। लेकिन इनको देखिए कि जो बात जो शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी है क्योंकि ट्रांसफर्स उनके रुके हैं, इसके लिए भी पूरी तरह से वो चाहते हैं कि उनको ही लोग क्रेडिट दें और एलजी साहब की लगातार बुराई करें। और आप देखिए, तो शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए स्टूडेंट्स की क्या हालत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई आम आदमी पार्टी को और ये कहा है कि आप पावर लेने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। 8 लाख बच्चों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, ना उनको यूनिफॉर्म दिए गए हैं, ना उनको किताबें दी गई हैं, जबकि राइट टू एजुकेशन के तहत ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि उनको देना चाहिए था। यहाँ तक घोटाले के घोटाले हो रहे हैं और जो बुनियादी तौर पर 2 लाख स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स अकाउंट थे वो भी नहीं खोले गए हैं। और इस बात को लेकर बाकायदा फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को, लेकिन उसका जवाब दिए बगैर, उस पर काम करने के बजाय सिर्फ वाहवाही लूटने का काम और झूठे विज्ञापन देना ही आम आदमी पार्टी का फुल टाइम काम हो गया है। देखिए, बजाय लोगों को भड़काने के, उकसाने के, आग में घी डालने के, अगर राहुल गांधी असम के बिल्कुल पास पश्चिम बंगाल चले जाते और देखते कि क्या महिलाओं के साथ बेरहमी से उनके साथ बदसलूकी हो रही है, चाहे वो संदेश खाली हो या फिर इस महिला की बात हो जिसको सरेआम मारा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। अगर वो तमिलनाडु जाते और देखते किस तरह से सरेआम एक बड़े नेता की गुंडों द्वारा लिंचिंग होती है, हैकिंग होती है और उसको मार दिया जाता है, और कैसे दलित कॉलोनी के इतने लोग स्पूरियस अवैध शराब के मामले में मारे जाते हैं, मर जाते हैं और इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अपनी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी मजबूत होती। लोग उनको और संजीदगी और गंभीरता से देखते, बजाय ये कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, जगह जगह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो उन जगहों पे जा रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोलना है।